वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारे सिस्टम पढ़ाए, मनुष्य के शरीर के हार्ट बताया, लंग्स बताए हैं और बहुत सारे सिस्टम्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ प्लांट्स और एनिमल्स में। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको कि एक्सक्रीशन क्या है, किसे कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स हैं और एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन का मतलब है to remove waste materials from our body like nitrogen, urea, uric acid and nitrogen waste। ये जो नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं ये प्लांट्स के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इनका क्या होता है, इनसे खाद बनती है और प्लांट्स को एक फूड मिलता है। जो हमारे शरीर के वेस्ट हैं वही प्लांट्स के लिए फायदा देते हैं। तो हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल का हटाना, सॉल्ट्स, नाइट्रोजन लाइक यूरिया, यूरिक एसिड को अलग करना, शरीर से हमारे रक्त में से छान के बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। दूसरा काम जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का है वो ये है कि हमारे बॉडी में वाटर के लेवल को कंट्रोल करना। वाटर लेवल कहाँ से आता है, हम दिन भर खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जूसेस पीते हैं और बहुत सारी चीज़ों को हम इंटेक करते हैं, उनसे पानी बनता है, पानी हम पीते भी हैं। तो अगर इस पानी को शरीर से बाहर नहीं निकाला जाएगा तो भी हमारे लिए खतरा पैदा हो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको रिमूव करना भी, टू कंट्रोल अमाउंट ऑफ वाटर भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही कार्य होता है। आपके सामने ये बना हुआ है, ये भी सोचने की बात है कि हम ये सोच सकते हैं कि ये आते कहाँ से हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, यूरिया, यूरिक एसिड कहाँ से आते हैं। तो इसका पहला जवाब है कि ये सब आपके फूड से आते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसी से ये नाइट्रोजन वेस्ट आते हैं। और बाकी तो हमारा जो वेस्ट है वो बॉडी से निकल जाता है, लेकिन जो हमारे यूरिन में जो हमारे ब्लड में ये वेस्ट आ जाते हैं वो हम यूरिन के द्वारा बाहर करते हैं। तो जब हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, उसी से नाइट्रोजनस वेस्ट जो है शरीर के बाहर निकाले जाते हैं। दूसरा है बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, जो हमारे शरीर में बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं, जैविक क्रियाएं दिन भर होती हैं, सांस लेना और एनर्जी बनाना। कैसे एनर्जी बनती है हमारे शरीर में, ऑक्सीजन का क्या कार्य रोल है, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो ये सब जो है बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे शरीर के। फूड का भी तोड़ के एनर्जी बनती है, ये भी बायोकेमिकल रिएक्शंस है। इन सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस में जो है क्या होता है कि हमारे वेस्ट प्रोडक्ट उत्पन्न होते हैं, शरीर से बाहर निकालना इनके लिए अवश्य है। वरना आपने देखा होगा लोगों की किडनी खराब हो जाती है और डायलिसिस पे उनको ले लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये नेचुरल फिल्ट्रेशन है जो अभी आपको समझाया जाएगा वो उनका खत्म हो जाता है। तो उन्हें आर्टिफिशियल डायलिसिस पर और आर्टिफिशियल किडनी लगा के उनके रक्त को साफ किया जाता है। अगर ना किया जाए ये क्रिया तो क्या होगा, ये यूरिया, यूरिक एसिड हमारे शरीर में फैल जाएंगे और हमारे शरीर में भी जहर बन जाएगा, हमारे रक्त में जहर फैल जाएगा और मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ये आपके सामने बना है, इसमें आप देख रहे हैं दो सेम के बीच के आकार की किडनीज है और जैसी आपको दिख रही है ये वाली किडनी जो इस साइड की जो राइट किडनी है वो लेफ्ट से थोड़ी बड़ी होती है स्ट्रक्चर में। दोनों किडनी से एक एक नली निकल रही है, आपको एक काले से दिखाई दे रहा है, ये है आपकी यूरेटर, मूत्र वाहिनी जिसे हिंदी में बोलते हैं। और इससे जो है हमारा जो यूरिन है वो पास होके और एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर में इकट्ठा होता है जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में भी एक छिद्र होता है जिसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं। इससे समय समय पर जो अतिरिक्त वाटर है वो निकाल दिया जाता है, इस नली में आता है और ये यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता रहता है। और जैसे ही हमको फील होता है हमें यूरिन जाना है तो इसी छिद्र के द्वारा ये बाहर निकाल दिया जाता है। सामने आपको दिखाई दे रहे हैं कि दो ऊपर से जो वाहिनियां आ रही हैं, एक है एओर्टा आर्टरी और दूसरा इंफीरियर वीना कैवा। एओर्टा आर्टरी क्या करती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके हमारी किडनी में आती है और यहाँ पर ऑक्सीजन छोड़ती है और यहाँ पर हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड जो है फिर से इंफीरियर वीना कैवा के द्वारा साफ होने के लिए ले लिया निकाल दिया जाता है, किडनी से बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का, जिसमें दो गुर्दे, दो किडनीज, दो आपकी यूरेटर और एक जो है यूरिनरी ब्लैडर है। साथ में इनमें रक्त वाहिनियां दिखाई गई हैं जो अपना अपना कार्य करती हैं। प्रत्येक किडनी में
बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं, उनका भी स्ट्रक्चर अभी आपको बताया जाएगा। नेफ्रॉन से के द्वारा ही किस तरह फिल्ट्रेशन होता है ये आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी मैं। आपको यदि मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें जिसने सब्सक्राइब नहीं करा, जिससे मेरे लेक्चर आपको मिलते रहें। धन्यवाद।